का स्वागत है। आइए जानते हैं आज शहीद दिवस के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कई पन्ने हैं जिन्हें खोलते ही आज भी देशवासियों की पलकें भीग जाती हैं। ऐसा ही एक इतिहास है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का। 30 जनवरी 1948 को प्रातः दिल्ली के बिरला हाउस स्थित प्रार्थना स्थल पर ही नाथूराम गोडसे ने लगातार 3 गोलियां दागकर उस इंसान की जिंदगी छीन ली जिन्हें लोग बापू कहकर सम्मान से उसकी पूजा करते थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 और निधन 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस के प्रार्थना सभा में हुई। इसे याद करने का बच्चों ने बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया है। एक कविता बनाया है। 2 अक्टूबर 1869 जन्म हुआ था गांधी जी का 30 जनवरी 1948 मृत्यु हुआ था गांधी जी का। तो ये एक कविता है जिसे सभी बच्चे सुनकर याद कर सकते हैं। इससे लगभग 2 नंबर आसानी से आ सकता है। ये भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। संस्कृत भाषा में महात्मा का अर्थ है महान आत्मा। यह एक सम्मानजनक सूचक शब्द है और यह महात्मा शब्द रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को उपाधि के रूप में दिया था। लेकिन गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था और एक मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने भी महात्मा कहा था। उन्हें सबसे पहले बापू 12 अप्रैल 1919 में कहा गया तथा फिर इन्हें इनके आश्रम के शिष्य सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, आजाद हिंद फौज को आशीर्वाद देने के लिए। गांधी जी प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए और वहां काले गोरे का भेद मिटाकर 1915 में वापस आए। इसी कारण 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को देकर सम्मानित किया। इस उपाधि की शुरुआत महारानी विक्टोरिया ने की थी। लॉर्ड हार्डिंग ने गांधी को यह उपाधि दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए प्रदान की थी। M.K. गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिमी भारत के गुजरात के तटीय अर्थात समुद्री इलाका जो होता है उसे तटीय नगर कहते हैं। तटीय नगर पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म और पंसारी जाति के थे और पोरबंदर के दीवान और प्रधान थे। पुतलीबाई वैश्य परिवार की थी जो गांधी जी की मां और करमचंद की चौथी पत्नी थी। इनकी 3 पत्नियां प्रसव के समय अर्थात नन्हे से शिशु को जन्म देते समय मर गई थी और गांधी जहां पले और बढ़े थे जैन धर्म की प्रधानता थी, इसलिए इनका प्रभाव गांधी पर काफी हद तक पड़ा और इस प्रभाव के कारण वे दुर्बलों की सहायता भावना, शाकाहारी जीवन, आत्मशुद्धि के लिए उपवास और विभिन्न जाति के लोगों में सहिष्णुता का व्यवहार करने लगे। गांधी का विवाह। इनका विवाह 1883 में 13.5 वर्ष की उम्र में और 14 वर्ष की उम्र की कस्तूरबा के साथ, कस्तूरबा का पूरा नाम था कस्तूरबाई मकंजी, से कर दिया गया। गांधी ने पत्नी का पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया जिसे लोग प्यार से बा कहते थे। यह एक तरह का बाल विवाह था जो उस समय उस क्षेत्र में काफी प्रचलित था। 1885 में जब गांधी जी 15 वर्ष के हुए तब उन्होंने पहली संतान को जन्म दिया, लेकिन वह केवल कुछ ही दिन जीवित रह सकी और इसी वर्ष उसके पिता करमचंद भी चल बसे। गांधी जी को 4 संतानें हुई। हरिमनी रामदेव अर्थात ट्रिक क्या है, हरामनी रामदेव को अर्पण है। हरिलाल गांधी 1888, मनीलाल गांधी 1892, रामदास गांधी 1897 और देवदास गांधी 1900। तो ये इनका जन्म तिथि है। पोरबंदर में इन्होंने मिडिल स्कूल की पढ़ाई पोरबंदर में, राजकोट से हाई स्कूल की पढ़ाई और मैट्रिक के बाद परीक्षा उन्होंने भावनगर अर्थात इंटर जो भी किया उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज से उत्तीर्ण की। ये क्वेश्चन भी आता है, बीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन गिरते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें। उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था, इस कारण वे बैरिस्टर बने और दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 लगभग 21 वर्षों तक उन्होंने वहां बिताया
और 1915 में जब गांधी भारत आकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूदना चाहते थे तो उसके राजनीतिक गुरु, जो उस समय कांग्रेस दल के प्रमुख भारतीय नेता थे, उसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ने उन्हें 2 साल यहाँ की राजनीति को समझने के लिए कहा। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो क्या खाया? ये एक ट्रिक है, केक खाया। क्या खाया? केक खाया। तो CAKE नहीं याद करके CAK याद करेंगे। C का मतलब है चंपारण, यहाँ पर नील विद्रोह और तिनकठिया प्रणाली को खत्म किया। अहमदाबाद, A से अहमदाबाद, मिल मजदूर वाले जो आंदोलन थे उसे खत्म किया। और यहाँ खेरा, K से खेरा, K से खेरा, अंग्रेजियों की दमनकारी नीति को उन्होंने कुचल डाला। इन समस्याओं को खत्म किया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को सेना में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 1916 में गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। भारत का पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में किया। तिनकठिया प्रथा समाप्त की, 3/20 की प्रथा समाप्त की। गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए 1919 में किया। 1918 में गुजरात के खेरा में कर अर्थात टैक्स नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट, यह बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था, जिसमें सिर्फ शक पर लोगों पर मुकदमा चलाया जाता था। इसके विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 में गांधी ने देशव्यापी हड़ताल की और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गई। फिर गांधी ने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन चलाया, लेकिन 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौड़ी चौरा में किसानों के एक समूह ने 21 सिपाही को थाने में आग लगा दिया और जिंदा जला दिया और यह आंदोलन वहीं रुक गया। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की सजा दे दी गई, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण मात्र 2 साल में ही अर्थात 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्ष बने। फिर 22 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर डांडी यात्रा की 24 दिनों तक और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी ने फिर 17 अक्टूबर 1940 को पावनार सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी ने फिर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की योजना बनाई और 9 अगस्त 1942 को आंदोलन की शुरुआत हो गई। कौन सा आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन तथा करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य बड़े नेताओं को पूना के आगा खां महल में गिरफ्तार कर लिया गया। ये सुबह का समय था। 9 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई, जिसका विरोध अर्थात जो विभाजन हो रहा था इसका विरोध गांधी जी ने खूब पुरजोर किया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत बन गया। 15 अगस्त में जब भारत को स्वतंत्रता मिल रही थी उस समय गांधी जी कलकत्ता में थे। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई और गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता में 2 बार त्यागपत्र भी दिया। ये 1925 और 1930 का समय रहा। मैं देश का बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। 20 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास किया गया था। उसी बिरला हाउस में जहां प्रार्थना सभा होती थी, बम धमाके भी हुए थे, लेकिन उस समय गांधी जी को इससे कोई नुकसान उन्हें नहीं हुआ था। फिर उन्होंने इस बारे में कहा था, गांधी जी ने इस बारे में कहा था कि अगर मुझे किसी पागल की गोली से मरना है तो मैं मुस्कुराते हुए ऐसा स्वीकार करूंगा। मेरे भीतर कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। भगवान मेरे दिल में और होठों पर अवश्य होनी चाहिए। जब गांधी जी को अधिक व्यापक सुरक्षा की पेशकश की गई तो उन्होंने कहा कि जो लोग स्वतंत्रता की बजाय सुरक्षा को तरहीज देते हैं उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। 30 जनवरी की शाम को जब गांधी जी की 2 भतीजियां उन्हें प्रार्थना सभा की ओर ले जा रही थी तो नाथूराम गोडसे भीड़ से निकलकर आया और गांधी जी को प्रणाम किया और उन पर 3 बार गोलियां चला दी और बापू हमारे बीच नहीं रहे। आकाशवाणी से राष्ट्र को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना और क्षति के बारे में देश को सूचित किया और 2022 में जो इस वर्ष हम लोग मना रहे हैं वह गांधी जी का 74वीं पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। और यह 74वीं पुण्यतिथि सभी देशवासी अपनी नम आंखों से मना रहे हैं।